आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी के कुछ आलोचना ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति शास्त्र, सुकवि कीर्तन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कोविद कीर्तन, नाट्य शास्त्र, औद्योगिकी, समालोचना समुच्चय और आलोचना अंजलि, ये प्रमुख। आगे द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख गद्य रचनाओं की चर्चा करते हैं। तो द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख गद्य रचनाओं में किरातार्जुनीयम अनुदित रचना है। किरातार्जुनीयम मूल रचना है जिसके लेखक भारवी हैं संस्कृत की। इसको अनुवादित किया है किरातार्जुनीयम नाम से। कालिदास के रघुवंशम का रघुवंश नाम से, कालिदास के मेघदूत का मेघदूत नाम से, कालिदास के कुमार संभव का कुमार संभव से, भामिनी विलास पंडित राज जगन्नाथ की रचना है उसको भामिनी विलास नाम से, और एजुकेशन हर्बर्ट स्पेंसर की रचना एजुकेशन को शिक्षा नाम से अनुवादित किया था। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं आगे पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक काल का हम लोग काल विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग काल विभाजन देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1900 से 1984 तक के कालखंड को कहा है गद्य काल। शुक्ल जी गद्य का प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह विक्रमी संवत है। गद्य का द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 ईस्वी विक्रमी संवत तक माना जाता है, और काव्य खंड का प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है, जिसका दूसरा उत्थान 1950 से 1975 ईस्वी तक और तृतीय उत्थान 1975 विक्रमी संवत से वे मानते हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। उन्होंने पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी 1857 से 1900 ईस्वी तक। पूर्ण स्वच्छंदतावाद काल कहा है उन्होंने 1900 से 1920 ईस्वी तक। स्वच्छंदतावाद का काल कहा है 1920 से 1940 ईस्वी तक, और उत्तर स्वच्छंदतावाद काल की संज्ञा दी है उन्होंने 1940 से 1980 ईस्वी तक। बच्चन सिंह की अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदता युग के रूप में उन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विक्रमी संवत 1900 से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। तो बच्चन सिंह 1857 से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 19वीं शताब्दी के आरंभ से मानते हैं। वहीं मिश्र बंधुओं ने इसे परिवर्तन काल नाम दिया है और 1890 से 1925 विक्रमी संवत तथा 1926 विक्रमी संवत से अब तक स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग घनानंद के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो घनानंद की प्रमुख रचनाओं पर अगर चर्चा की जाए, सुजान हित, इश्कलता, वियोग बेली, प्रीति पावस, यमुना यश,
वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका, सरस्वसंत, घन आनंद घन पदावली, घनानंद कव्यित और कृष्ण कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं घनानंद की। यानी घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान हित, इश्कलता, वियोग बेल, प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका, सरस्वसंत, आनंद घन पदावली, घनानंद कव्यित और कृष्ण कौमुदी हैं। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है कि घनानंद की सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभ हैं। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र के ये कवि हैं। यानी साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य का प्रथम स्तंभ माना है शुक्ल जी ने घनानंद को। और इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ, कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनका पूर्ण है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बड़ी चर्चित रचना है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय में कुल 4 प्रकरण हैं और 4 अध्यायों के प्रकरणबद्ध रचना में पहला अध्याय जो है इसमें भारतीय जनता की रचना और हिंदू स्मृति का आविर्भाव है। प्रथम अध्याय के प्रकरण में भारतीय जनता की चर्चा, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्योत्तर, संस्कृति का मिलन है। दूसरा अध्याय जो है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है। द्वितीय अध्याय के प्रकरणों में बुद्ध से पहले का हिंदू तत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग प्रमुख हैं। वहीं तीसरा अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। तीसरे अध्याय में कुछ प्रमुख प्रकरणों में हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण, हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप तथा चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसके प्रकरणों में भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी एवं ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शक के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान, सर मोहम्मद इकबाल और भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और पाठचर्या में देखते हैं आगे। महादेवी वर्मा, छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं और महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखते हैं, श्रृंखला की कड़ियां का एक पृष्ठ पलटिए, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। रमेश चंद्र शाह के अनुसार कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिस और आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। आगे रामविलास शर्मा जी के अनुसार
महादेवी जी की छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं, उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववाद पक्ष भी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लेते हैं बोलियों को और उनका क्षेत्र। तो खड़ी बोली का क्षेत्र बिजनौर है। तौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा पश्चिमी हिंदी उपबोली की भाषा है। पश्चिमी हिंदी की ही ब्रज भाषा है जिसका क्षेत्र आगरा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित यह भाषा है। बांगड़ू करनाल क्षेत्र में बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अवधी अर्धमागधी से विकसित भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। सुल्तानपुर इसका क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर इसका क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी से विकसित अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह भाग 1 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी की भक्ति भावना, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये कुछ प्रमुख निबंध हैं। चिंतामणि भाग 2 में, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा काव्य में रहस्यवाद, कुल 3 निबंध हैं इसमें। इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। चिंतामणि भाग 3 के संपादक नामोर सिंह, जिसका प्रकाशन 1983 ईस्वी। इसमें 21 निबंध हैं और चिंतामणि भाग 4 के संपादक ओम प्रकाश सिंह व कुसुम चतुर्वेदी 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुल 47 निबंध हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रिया कृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया के त्याग, तपस्या और उनकी मनोदशा का वर्णन है। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 5 सर्गों का खंड काव्य है, जिसमें राजा जयसिंह सिद्धराज की गाथा का वर्णन कल्पना और इतिहास के समन्वय द्वारा किया गया है। इसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों का है महाकाव्य लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन तथा 12 सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। इसके बाद जय भारत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 47 खंडों का महाकाव्य है, जो महाभारत की कथा पर आधारित है। इसे हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण भी कहा जाता है। इसमें पांडवों के स्वर्गारोहण की भी घटना का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है कुलपति मिश्र का, जिसका रचना क्रम 1670 ईस्वी। भाव विलास 1689 ईस्वी का देव की रचना है। श्रृंगार रस व अलंकार निरूपक ग्रंथ है। काव्य निर्णय, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और शब्द शक्ति इत्यादि से संबंधित ग्रंथ भिखारी दास का है 1746 ईस्वी का। जगत विनोद 1810 ईस्वी का पद्माकर द्वारा लिखा गया है, जो नायक भाई भेद, नायक का भेद और नवरस विवेचन पर आधारित ग्रंथ है। कुलपति मिश्र को सुखदेव मिश्र जी ने भारी आचार्य कहा है। छल नामक संचारी भाव इन्हीं की देन है। क्षमा करें,
देव की देन है। देव ने छल नामक संचारी भाव की कल्पना की। भिखारी दास रीतकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। पद्माकर रीतकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। कुछ पंक्तियों में अलंकारों को देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें श्लेष अलंकार है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुभृत, भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित। श्लेष अलंकार का उदाहरण है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह का भोगू। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उपमा अलंकार का उदाहरण है। कंचन जैसी कामिनी कमल सुकोमल रूप, अबदन विलो की चंद्रमा बनिता बनी अनूप। लुप्तोपमा अलंकार है इसमें। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार का उदाहरण है। अंगद तुहि बाल कर बालक, उपज्यों वंश अनल कुल घालक। परंपरित रूपक है। अगला है कि नित्य ही निहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन की क्षमता से की इच्छा से। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे, मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला है कि बिल विचार प्रवसन लगो नाग सुंड में ब्याल, अताहु काटी ईक भ्रम लियो उठाए उताल। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से को तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। यहां पर संदेह अलंकार है। अगला है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला भी उदाहरण अतिशयोक्त का है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अगला है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो विरोधाभास अलंकार है इसमें। इसके बाद, ये चपला चमके नहीं चमके रिप करवाल, हैं मतवारे गज निकर ये नहीं जलद रसाल। अपहुति अलंकार का उदाहरण है। और आगे, कारज ते कारण कठिन होए दोष नहीं मोर, कुलिस स्थिति उपलते लोह कराल कठोर। अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है। और जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं न भोपाल में थी। परिसंख्या अलंकार है। और यथा संख्या अलंकार का उदाहरण है कि अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवतिक बार। तो साथियों, आज की विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।